ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने का ये जो आपको प्लान बताने जा रहा हूं, ये प्लान हो सकता है कि आपको जल्दी कोई नहीं बताए। तो इस प्लान के तहत ना जो टॉपर मेरे भाई लोग होते हैं, ठीक है, जो टॉप करते हैं, वो इसी प्लान का यूज करते हैं और इसी के थ्रू वो ऑब्जेक्टिव में 100% स्कोर करते हैं। तो भैया बायोलॉजी में क्या करें, हमको कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मेरी बात को आप अभी फॉलो कर सकते हैं। आप अभी मॉडल सेट पे इसको अप्लाई करके देखिएगा और उसके बाद बताइएगा कि केटे भैया आप जो बोले हैं ना वो बिल्कुल सही बोले हैं और 35 में 35 हम स्कोर कर देते हैं। तो मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। आप लोग क्या करते हो ना कि कुछ मेरे भाई लोग हैं वो गलत तरीके से ऑब्जेक्टिव अटेम्प्ट करने लगते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि गलत हो जाता है, 4-5 गलत हो जाता है। अरे भाई बस 70 को ऑब्जेक्टिव रहता है, 70 को हम सब 35 को करना रहता है। तुमको 35 को क्वेश्चन छोड़ देना है, जो तुमको नहीं आता वो छोड़ दो। उसके बावजूद भी क्या गलत हो जा रहा है, उसके पीछे कुछ कारण है। अब उस कारण को समझते हैं, मेरी बात को ध्यान से समझिएगा। जैसे टोटल जो 70 को क्वेश्चन रहते हैं ना, उसको अटेम्प्ट कैसे करना है ना, 2 अटेम्प्ट में। भैया 2 अटेम्प्ट में उतना टाइम नहीं रहता। अरे क्या बात करते हो भाई, 3 घंटा का पेपर रहता है, 3 घंटा का पेपर रहता है, ठीक है। 1 घंटा भी लोगे नहीं इसमें, 1 घंटा फिर भी काफी है। जो मैं तरीका आपको बताने जा रहा हूं, ये 30 मिनट में ऑब्जेक्टिव खत्म हो जाएगा, ठीक है। अप्लाई करके देखना। 2023 वाला सब यह सब कर करके प्लान पे प्लान बना के, स्मार्ट स्टडी प्लान बना के, उसको फॉलो करके, एकदम से ड्यूल बना के, हार्ड वर्क करके, 12-13 घंटा पढ़ाई करके 400 पर गया हुआ था। तो उन्हीं के लिए डर रहा है। मेरी बात को ध्यान से समझो। आपको जैसे 70 को ऑब्जेक्टिव, मान लीजिए फिजिक्स का पेपर हम मान लेते हैं 25 को, लेकिन मान लेते हैं कि 70 को ऑब्जेक्टिव है। मेरी बात को ध्यान से समझिए। पहिलका अटेम्प्ट में आपको क्या करना है, बच्चा सब क्या करता है पता है, पहिलका का आंसर ए कुंदनमा ए लगे छो, उधर से बोलेगा ना हमरा लगे छो बी होता, चल बी मार देते हैं, चल एक बी मार देते हैं। अच्छा फिर पता लगा 17वां में, 17वां में लग रहा है ना ए होना चाहिए ना, याद किए थे ना वही वाला में ना तो सी था ना, हाँ सी टिक कर देता है, रहने दो। ई होता है डाउट वाला क्वेश्चन, आई है सब क्वेश्चन गलत करवा देता है। अरे भाई जब तुम्हारे पास 70 को क्वेश्चन है, 35 को क्वेश्चन तुमको स्किप करना है, तब काला तुम रिस्क ले रहे हो। तो आपको क्या करना है, मेरी बात को ध्यान से समझिए। पहिलका अटेम्प्ट में मुंह पर जो क्वेश्चन याद रहता है ना, अब उधर से बोलेगा हमारा मुंह पे याद नहीं रहता, सबको याद रहता है। होता है ना, कितना क्वेश्चन आपको देखते पता लगे एक आंसर ही होगा, बी सही है, एक सी सही है, डी सही है, ई ढंग का क्वेश्चन। तो मुंह पर जो क्वेश्चन याद रहता है ना, उस क्वेश्चन को पहले अटेम्प्ट कीजिए। तो आपको क्या करना है कि 1 से 70 तक ना आराम से पेनमा उठाना, अब पेन से ना टिक करते चलना। पहला का अगर पता है आंसर तो टिक करो, नहीं पता है तो छोड़ो, टेंशन मत लेना। होता क्या है पता है, आप लोग ना सोचने लगते हो, ठीक है। जैसे दूसर का क्वेश्चन के आंसर नहीं पता तो एक बार सोचने लगते बी होएगा चाहिए ना सी होएगा चाहिए, हमके लगे छो ना कि डी होएगा चाहिए। अपना से बात करता है ना, डी होना चाहिए, डी 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 टिक कर दे क्या, चलो 50%, हाँ हो जाएगा। अब इकायला कर रहे हो जब तुम्हारे पास ऑप्शन है। अब इससे होता क्या है ना कि आप ना और ज्यादा ना डिमोटिवेट हो जाओगे, एग्जाम हॉल में और ज्यादा दिक्कत होने लगता है। ये सब अप्लाई नहीं करना है। पहले मुंह पर जो क्वेश्चन याद है उसको 1 से 70 तक आप अप्लाई कीजिए। और मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आपके अगर नॉर्मल भी तैयारी है ना, नॉर्मल तैयारी, फिर भी जो 20 से 30 क्वेश्चन होंगे ना, वो डायरेक्टली आप टिक कर दोगे। 20 से 30 क्वेश्चन 1 से 70 तक, तो 1 से 70 तक मान लो टिक करते गए, चलो इसका पता है, इसका पता है, इसका पता है, हम कर लिए 20 को से 30 को क्वेश्चन, हम 30 को क्वेश्चन नहीं, मैं 25 को क्वेश्चन कर लिए, ठीक है भैया 25 को कर लिए। अब 25 को पूरा सटीक हम कर लिए, 25 को में कोई डाउट नहीं है, पूरा सटीक। मतलब पहलका अटेम्प्ट में डाउट वाला क्वेश्चन को तो टच नहीं करना है, छूना ही नहीं है, डाउट वाला क्वेश्चन छूना ही नहीं है, ठीक है भैया। उसके बाद क्या करेंगे, और इसमें पता है जिसका तैयारी अच्छा खासा होता है ना, वो 40+ टिक कर लेता है। जैसे मैं रियलिटी बता रहा हूं, मैं अपनी बात बताऊं ना, तो मैं जब पेपर अटेम्प्ट करता था, ठीक है, जब मैं पेपर अटेम्प्ट करता था ना, तो 50 को ऑब्जेक्टिव रहता है, 50 को 100 को में 50 को करना रहता है, तो हम टिक करते थे ना, तो 60 को 70 को टिक हो जाता था। अब वही में से हमको छोड़ना पड़ता था 20 को, तो इसको स्मार्ट स्टडी प्लान बोलते थे। और में 50 ऑब्जेक्टिव सही होता था, हिंदी में, इंग्लिश में, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी अच्छा होता था। तो ऐसे कंप्लीट करना है, ठीक है भैया। तो अगर आपका अच्छा खासा तैयारी है तो पहले के अटेम्प्ट में ना 35 में 35 फिक्स हो जाता है। जो हमारे टॉपर भाई साहब है ना, एकदम यहाँ पे पहुंच जाता है। जो नॉर्मल हमारे भाई साहब है ओकनी के लिए देखो 25 को तो होने के हो गया, अगर 25 को ना 20 को होगा, लेकिन 25 को हो जाएगा, मेरी बात को मानो। उसके बाद दूसर का अटेम्प्ट में आना। अब दूसर का में ना जो सोच रहे थे कि कौन कौन क्वेश्चन होना चाहिए, कुछ ऐसे क्वेश्चन होता है जो ना तंका सोचने के बाद याद आ जाता है, होता है ऐसा। कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो में तंका सोचना पड़ता है, तंका याद करना पड़ता है, तो उसको सेकंड अटेम्प्ट में याद करना है। लेकिन आप माइंड को ना ज्यादा डिस्टर्ब न मत करना एग्जाम हॉल में, ठीक है। ज्यादा होता है ना कि फ्रस्ट्रेट होता है ना कि क्या बोलते हैं उसको, और ज्यादा दिक्कत होने लगता है याद करने पर ना, और ज्यादा भूलते चल जाओगे। अगर कोई चीज याद करने का कोशिश करोगे ना, तो और ज्यादा टेंशन होने लगता है एग्जाम हॉल में। उसके बाद जो बचा हुआ क्वेश्चन है ना, बचल अगर आप मान लीजिए आप 25 को कर लिए तो 10 को क्वेश्चन बचा है, तो 10 को क्वेश्चन वही में से आराम से हो जाएगा। अगर आप 30 को कर लिए तो 5 को क्वेश्चन बचा होगा, उस 5 को क्वेश्चन को हल्का सोच के आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अगर आप ऐसे कंप्लीट करते हैं तो मैं रियलिटी बता रहा हूं कि आपका जो ऑब्जेक्टिव होगा ना बायो में 35 में 35 कोई नहीं छीनेगा। और जो टॉपर भैया सब होता है ना, जो टॉपर 450+ वाला सब, ये सब ये अप्लाई किया है, ये अप्लाई भी करता है। आप लोग क्या करते हो ना कि लाइन से बनाने लगते हो, ठीक है, लाइन से जो पर डाउट है वो बना लेते हो, जो पर डाउट नहीं वो बना लेते। अब पता चलता है कि 25वां क्वेश्चन का आंसर तुमको पता था, लेकिन 25वां तक तो पहुंच में नहीं किया। 68वां आंसर पता था, 68वां तक पहुंच में नहीं किया। 70 का आंसर पता
पता था 70 तक पहुंच में नहीं किया, डाउट वाला क्वेश्चन दूसरा का बना लिया, वो गलत होगा सही होगा पता नहीं है, ठीक है। तो इस ढंग से आपको कंप्लीट करना है और आप इस 2 अटेम्प्ट को आप अभी यूज कीजिए, ठीक है। आप अभी मॉडल पेपर उठाइए और मॉडल पेपर में जाके इस टाइप के अटेम्प्ट दीजिए, पहले बिना टिक होता है ना कि बिना कुछ सोचे वाला क्वेश्चन टिक कीजिएगा और देख के बताइएगा कि हाँ कि कै गो सही हो रहा है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ कि 30 के आसपास फिक्स है, 70 में से 30 के आसपास टिक कर दोगे, बाद में जो 5 को बोल रहे हो बना के खत्म करो, 35 में 35 खत्म। तो इसको क्या बोलते हैं? स्मार्ट स्टडी प्लान। कहाँ चलता है? केटी भैया के दरबार में, ठीक है। केटी भैया के दरबार में चलता है स्मार्ट स्टडी प्लान, ठीक है। अभी तक कुछ नहीं हो रहा था यूट्यूब पे, ठीक है। अभी तक बिहार बोर्ड के लिए कुछ नहीं हो रहा था, अब बहुत कुछ होगा, देखते रहो ना तोहनी लोग, अब बहुत कुछ होगा। अब सब गाइड अरे बनेगा, अब सब गाइडेंस देगा, ठीक है। पहले तो कोई नहीं थे, अब हम खड़ा हुए, ठीक है। और हमारे चैनल तक ग्रो होने लगा, तब सब बोला कि हमारा है सबसे फैला गाइडेंस चैनल, सबसे पहले हम किए हैं गाइड। हम कहाँ बोल रहे कि आप नहीं किया भाई? हम सब तो भाई देखो, हम उसलिए खड़ा हुए ना कि जो बच्चा से हार मान जाता है ना अंतिम 2 महीना में, हमारे भैया साहब हमारे दीदी साहब, कि ना अब कुछ ना होगा, उखनी कि हम आँख खोल दे कि अरे होगा यार, कैला डर रहे हो, तुम खड़ा हो ना, तुम लड़ो, कैला डर रहे हो। तो मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। और मैं उनको है ना गिरते हुए भाई लोगों को संभाल के साथ में खड़ा करके बस ले जाएंगे जहाँ तक जाएगा, जो होगा वो देखा जाएगा। खैर, आपका प्यार है, आपका भरोसा है, आपका विश्वास है कि आज केटी सरकार है, ठीक है। तो मज़ा आता है, एक बार कमेंट कर देना, जय बिहार, एकदम दिल गदगद हो जाता है। तो पढ़ाई करते हैं, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।